ये मैटर नहीं करता कि आप भूखे पेट हैं या आपने खाना खाया हुआ है, किसी की जान लेना मैटर नहीं करता। जहाद यहाँ से शुरू होता है। अच्छा। जब हम एक सच्चे पाकिस्तानी और एक मुसलमान की मोहब्बत में जब यहाँ उतरेंगे ना, तो हमने फिर ये नहीं सोचना कि हमारे पेट में खाना है या नहीं है। हम निकलेंगे और हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, इन्होंने बोला 5वीं जंग भी हो जाए, ठीक है, एक दफा या हम रहे या वो रहे, बात खत्म। सर बात बोला कि ये सारी जज्बाती बातें हैं, जब जंग होगी ना तो आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है उसके धंधे। यहाँ पे आपको ये जितने भी अफराद नजर आ रहे हैं सब कहेंगे मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो मेरा इनसे ये सवाल है, यहाँ पे जो भूखे लोग मरते हैं उनके लिए आपने क्या किया? उन्होंने लिया दिमाग से काम और उन्होंने मेहनत की है। ठीक है, इंडिया वालों ने। ठीक है, वो हमारे साथ ही आजाद हुए थे। आईटी में कहाँ पे वो चले गए? ठीक है, अब हमारा नमक पाकिस्तान उधर इंडिया जाता है। इंडिया 70 रुपए का पता नहीं कितने का देते हैं, उधर से वो 400-450 का बैर नमक किसका? हमारा। तो हम क्या बेच नहीं सकते? अगर आप कहेंगे ना टेबल टॉक, उस पे बात करेंगे ना, वो बात आपकी मानी नहीं जानी। मेरा ये ख्याल है, क्योंकि इस्लाम की जितनी भी हिस्ट्री देखी गई ना, वो टीपू था ना, वो कहता था कि ना उसके मतलब टीपू सुल्तान वो कहता था कि गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से शेर की 1 साल बेहतर है। हमें इजाजत दी जाएगी ना कि आप जाएं, तो हमें ऐसे नहीं भेजा जाएगा कि आप अपने ये निकर शर्ट में चले जाएं तो आप कुछ करें। अगर हमें वो नहीं ना देंगे तो हम खुद भी यहाँ दुनिया में रहते हैं, हमें पता है, हम कुछ तो छुरियां कुहाड़ियां साथ लेके जाएंगे ना, कुछ ना कुछ कम से कम अपने ज़मीर को तसल्ली हो जाएगी कि भाई हमने अपने भाई के लिए कुछ किया, हमने अपनी जान गवाई। ठीक हो गया। ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह का जज्बा है ना, वो कोई बंदा समझता है, वो बंदा नहीं समझता जो सिर्फ ये कहता कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ। भाई जी ने बात की कि हमें जहाद का मौका दिया जाए तो हम फलां कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं इन्हें ले चलता हूँ, मेरे साथ चले। ठीक है, नुकसान दोनों मुल्कों को हुआ है, अब पाकिस्तान को हुआ है। मानता हूँ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, उनके 36 सूबे हैं, उनकी जो मतलब पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है। लेकिन आप देखिए, लेकिन हमारे मुसलमानों में बड़ी है, लेकिन हमारे मुसलमानों में जो इस्लाम ने दिया है ना, इस्लाम ने जो जहाद का दर्ज दिया है, हमारे में ईमान, उनमें ईमान नहीं है ना। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। कश्मीर की अगर बात करें तो इस टाइम कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है। पहले इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा था कि भाई वहाँ पे पाकिस्तान से कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहाँ पे आके ऑपरेशन करती हैं, वहाँ पे आके इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है। और यहाँ से भी कहा जाता है कि भाई जो कश्मीर में कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक से खास तौर पे नौजवानों से ये पूछेंगे कि अपने तौर पे लाइक मैं जाऊं और जाके जिहाद के नाम पे या किसी भी हवाले से जाके कश्मीर में कोई एक्टिविटी करता हूं, कश्मीरियों का क्या उससे कोई फायदा होगा या क्या वो बेहतर चीज है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। और आपका नाम? नवीद हसन। क्या करते हैं नवीद भाई? मैं एम्ब्रॉयडरी मास्टर हूँ। जबरदस्त। और आप क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कौन सा ये यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, मतलब क्लास 9 क्लास। ठीक हो गया है। मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि कश्मीर के हवाले से जो 76 साल से आप सुनते के आए हैं, फिर उसके बाद मैं अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो आपको बताऊंगा और उसके ऊपर ओपिनियन लूंगा। 76 साल से हम क्या सुनते आ रहे हैं? इसकी मसला ये है कि जो इंडिया ना वो हमसे पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। और उनका जो बैकअप कर रहे हैं वो अमेरिका है और इसराइल है, और जो उनके जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और उनको चाहिए कि थोड़ा सा अडमर्वी बरतें, और जो लोग हैं वहाँ मुसलमान हैं जो इंसानियत के तौर पे थोड़ा सा रहम करें, थोड़ा सा अपनी इंसानियत दिखाएं। और हमको भी चाहिए एज आ अवाम और एज आ हमारे जो पॉलिटिक्स है उनको भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ करें, कुछ काम करें, कुछ वर्क करें। हम सब कुछ अल्लाह पे या सब कुछ लोगों पे नहीं छोड़ सकते, सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं छोड़ सकते। एस्टेब्लिशमेंट तो इनको जब ये हुक्म देंगे तो एस्टेब्लिशमेंट काम करेगी ना। जब ये हुक्म देंगे तो एस्टेब्लिशमेंट करेगी। या हमें देना, हमें बताएं, हम जाके बताएं उनको कि यहाँ हम पाकिस्तानी रहते हैं, हमारे भाई हैं वो कश्मीरी, हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको गवर्नमेंट इजाजत देती है कि भाई ठीक है जिसने जो जाना है जाके करे, आप क्या करेंगे? मतलब क्या कर सकते हैं आप? हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि हम उनके लिए मर सकते हैं, हम उनके लिए अपने सीने पे गोली खा सकते हैं। हमारे भाई हैं वो मुसलमान हैं। कश्मीरियों के लिए? कश्मीरियों के अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने गोली खा ली कश्मीरियों के लिए, उससे कश्मीरी को क्या फायदा होगा? उससे कश्मीरी को नहीं फायदा होगा, लेकिन हमारे दिल को तसल्ली हो जाएगी ना कि हमने अपना एक दिया, हमने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, हमने उनके लिए कुछ किया। ये तो नहीं कर रहे, अब किसी को तो करना है ना। गोली खाएंगे तो मारेंगे भी, ये नहीं कि हम सिर्फ खाने जाएंगे। हम अगर एक मरेंगे ना तो हम पाकिस्तानी, हम 2 को साथ लेके मरेंगे उनके। नहीं, लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अपने तौर पे, क्योंकि बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी ऐसी तंजीमें, हमने अक्सर सुना होता है जैसे हाफिज सईद की ऑर्गेनाइजेशन है या और भी कई हैं जिसके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं कि भाई ये कश्मीर में ऐसी एक्टिविटीज। आपको लगता है अपने तौर पे ये सब करना? इनको ये फुल प्रूफ इजाजत नहीं देते। इनको ये
फुल अलाउड नहीं करते कि आप जाके लड़ें, आप जाके ये फतह करें, ये जंग करें या ऐसा कुछ करें। ये इनके मफलूज होते हैं बेचारे, इनको थोड़ा सा जो टारगेट दिया जाता है कुछ करें, इतना उतना वो कर लेते हैं, वो बैकअप आ जाए। ठीक है भाई, इन्होंने ये बोला है कि भाई जो इंडिया इसके पीछे अमेरिका है, इसके पीछे इसराइल है, इसके पीछे नॉन मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वो सब इसके पीछे हैं कश्मीर के मामले में। लेकिन वो मुनाफिक लोग हैं ना, वो तो अपना फायदा उठाते हैं नहीं, ना। हमें भी तो चाइना फिर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, चाइना हमारा दोस्त है ना। अच्छा, तो वो तो बिल्कुल हमें सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। लेकिन अमेरिका जो है ना वो अपना मफाद उठाता है। चाइना अगर हमें सपोर्ट कर रहा है ना, वो इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा। वो किसी और मुल्क को, जो हमारा मुखालिफ मुल्क है ना, उनको कम सपोर्ट करता होगा, लेकिन कम करता है। आपके ख्याल से ये जंग शंग, ये जो इस टाइम कशीदगी बढ़ती नजर आ रही है, देखने वाले भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो इस टाइम अगर हम बात करें सिचुएशन की, बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन उधर होती नजर आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये 5वीं जंग स्टार्ट, मतलब पहले 4 जंगें हो गई इंडिया के साथ, अब ये 5वीं स्टार्ट हो जाएगी? हो सकता है कि हो जाएगी ये। अच्छा। अगर हो जाए तो बेहतर है। कम से कम जो उनकी सूरत हाल है, जो कश्मीरी हमारे भाई जो परेशान है, इस मुश्किल हालात में है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। आप कह रहे हैं 5वीं जंग स्टार्ट हो जाए, कोई इशू नहीं, बेहतर है आपके ख्याल से? भाई हम लोग, तुम और मैं, हम अपने घर में बहुत आराम से हैं, ठीक हम है। खाना खा रहे हैं, हम अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं, हम सुकून से हैं। ठीक वो है। बहुत परेशान है। अच्छा। वो जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। कश्मीर इससे वाले। अच्छा, हाँ, इससे अच्छा है तो हम भी चले जाएं, जंग हो जाए तो कम से कम उनका तो कुछ ना कुछ हो ठीक जाए। है, जो ठीक। जिहाद है ना, हाँ। जो जिहाद एक मुसलमान और मुसलमान के लिए कुर्बानी देना या किसी की कुर्बानी लेना, ठीक है। वो ये मैटर नहीं करता कि आप भूखे पेट हैं या आपने खाना खाया हुआ है। किसी की जान लेना मैटर नहीं करता। जिहाद यहाँ से शुरू होता है। अच्छा। जब हम एक सच्चे पाकिस्तानी और एक मुसलमान की मोहब्बत में जब यहाँ उतरेंगे ना, ठीक तो है। हमने फिर ये नहीं सोचना कि हमारे पेट में खाना है या नहीं है। ठीक है अच्छा, ठीक है, समझ गया। निकलेंगे और हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है 5वीं जंग हो जानी चाहिए इंडिया के साथ? ये हो जाए। अच्छा, इधर मजीद जो लोग, आपसे मैं थोड़ी सी और बात करूंगा, गुफ्तगू करूंगा, लेकिन जो मजीद लोग हैं उनसे, भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? इधर साथ आ जाओ। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। ठीक है, इनकी बात सुन रहे थे, इन्होंने बोला 5वीं जंग भी हो जाए, ठीक है, एक दफा या हम रहे या वो रहे, बात खत्म। ठीक सर है। बात भला क्या, ये सारी जज्बाती बातें हैं। ठीक जब है। जंग होगी ना तो आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जितने भी अफराद नजर आ रहे हैं, सब कहेंगे मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो मेरा इनसे ये सवाल है, यहाँ पे जो भूखे लोग मरते हैं उनके लिए आपने क्या किया? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरे भाई, हर बंदे का अपना ज़मीर है, अपना हर यकीन, बंदे का अपना दिल है। अपना ईमान जिसने है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है ना, जी, जी। वो कतई यहाँ नहीं रुकेगा। हमें अभी इजाजत दें, हम इस फलस्तीन जाएं, हम बताएंगे कि हम कौन है, हम मुसलमान हैं। ठीक है। जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है ना, कश्मीर जाएं और वो जो- जज्बाती भी होते हैं और जज्बात में काम करके भी दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं अगर होता। आपको इस बात का जवाब थोड़ा सा देंगे, लेकिन मुझे बताएं, आप लेट्स सपोज चले जाते हैं, कश्मीर चल जाते हैं, फलस्तीन चल जाते हैं, इसराइल की जो इस टाइम टेक्नोलॉजी है, क्योंकि देखें सिर्फ आप बात करें ना कि जज्बात हैं और जज्बात से लड़ना, इसराइल की टेक्नोलॉजी का सामना कर भाई पाएंगे? जब हमें इजाजत दी जाएगी ना कि आप जाएं, हाँ। तो हमें ऐसे नहीं भेजा जाएगा कि आप अपने एक ये निकर शर्ट में चले जाएं तो आप कुछ करें। हाँ, हाँ। अगर हमें वो नहीं ना देंगे, हाँ। तो हम खुद भी यहाँ दुनिया में रहते हैं, हमें पता है, हम कुछ तो छुरियां कुहाड़ियां साथ लेके जाएंगे ना, ठीक कुछ है। ना कुछ कम से कम अपने जमीर को तसल्ली हो जाएगी कि भाई हमने अपने भाई के लिए कुछ किया, हमने अपनी जान गवाई। ठीक हो गया। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जज्बा है ना, वो कोई बंदा समझता है, वो बंदा नहीं समझता जो सिर्फ ये कहता कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ। ठीक है, जज्बाती होना और आप क्या बात। कहना चाहेंगे भाईजान? सर, भाई जी ने बात की कि हमें जहाद का मौका दिया जाए तो हम फलां कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं इन्हें ले चलता हूँ, मेरे साथ चले। ठीक है, मैं ले चलता हूँ। अच्छा। चले चले, ठीक हो गया। किधर किधर जाएंगे, कैसे मेरी लेके बात जाएंगे? सुनो, मेरे दोस्त से बाब है, ठीक है, वो अच्छा। रहते हैं एक खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे ना। ठीक है, ठीक तो है। वो उनके वालिदैन उनके बड़े जहाद करने के लिए जाते हैं। जब अफगानिस्तान में जंग हो रही थी वो तब जहाद करने के लिए गए। अच्छा, जब आप ये सोच लेते हैं मैंने कुछ करना है, तो आप निकल पड़ते हैं, फिर रास्ते खुलते चले जाते हैं। हमारी जमात इस्लामी आपको पता है इस टाइम प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है इससे कुछ फायदा होगा? जी होगा, लेकिन सिर्फ इनके निकलने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक को निकलना। जी, बांग्लादेश के अंदर हर नौजवान, हर स्टूडेंट निकला है और है। उनकी हुकूमत जो है वो परेशान है कि यार ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं, मैं निकलूं, ये भाई निकलें, ये सारे निकले, तो भाई इनको 100 दफा सोचना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले ये 100 हमें दफा सोचते हैं। पाकिस्तान का सोचना है। मतलब इसमें कुछ लोगों को ये लगेगा कि देखें जी फलस्तीन के मुसलमानों की बात ही नहीं हो रही, नहीं, लेकिन यहाँ फलस्तीन के भी भाई हैं, हम भी भाई हैं, सब मुसलमानों को साइड पे रखें। जहाँ भी इंसानियत के खिलाफ कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो ठीक है,
लेकिन पहले मुझे अपने ये भाई का सोचना है, ये जो मेरे पास बैठा है वो गुर्बत से परेशान है। आप छोटी सी मेरी बात सर, सुनें। आप भाई हम मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं, आप और मैं मिडिल क्लास है, ऐसे ही है। हमारी भी एक टाइम की रोटी कमाना मुश्किल है। बिल्कुल। ये जो जिम्मेदारी है ना, ये पॉलिटिक्स जिनको हमने वोट दिए ये उनको समझ आ आनी चाहिए। हाँ। हम ये गुर्बत नहीं खत्म कर सकते, तू और मैं ये करप्शन खत्म नहीं कर सकते हैं हम भाई, कर सकते हैं। जब जैसे आप कह रहे हो ना, मैं इसराइल के खिलाफ जिहाद कर दूंगा, मैं इंडिया के खिलाफ जिहाद कर दूंगा, ऐसे हम अगर कहना जो यहाँ पे करप्शन करेगा मैं उसके खिलाफ बात करूंगा। अगर उसके खिलाफ बात करूं, आजकल जो सिस्टम जो चल रहा है, मैं अभी यहाँ धरना दे देता हूँ, हम 10-12 बंदे इकट्ठे और डाला आएगा, हमें लेके चले जाएंगे, हम क्या करेंगे ना, बताएं ना। इधर पूरा सिस्टम चेंज करना है, नीचे से ऊपर तक चेंज करना, हम कैसे करें? हम यानी इधर उठाए जाने पे खतरा है, लेकिन कश्मीर जाके जो क्या अब देखें, इस टाइम फलस्तीन किस सिचुएशन से गुजरा है, ठीक है। अब देखें, ये सब तो कुरान में पहले फरमा दिया गया था कि इसराइल वालों को अल्लाह ताला ने पहले वार्न कर दिया था कि तुम 2 दफा फसाद में जाओगे और दूसरी दफा तुम खत्म कर दिए जाओगे, ठीक है। जो ये अभी हो रहा है ये होना था, लेकिन यहाँ पे ये देखा जाना चाहिए कि हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, अरब कंट्री क्या कर रही है। देखें आप, नहीं मुसलमान अरब कंट्रीज को छोड़ें, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इससे क्या यूनिटी है हमारे दरमियान? सर बिल्कुल भी यूनिटी। उसकी रीजन ये कि हम तफरकात में डले हुए हैं, हमारे अंदर इतने फिरके हैं, ये शिया सुन्नी, मैं उसको मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो सबसे पहले भाई ने कहा जहाद ये कि सबसे पहला जहाद होता है अपने नफ्स से जहाद करना। तो पहले ये है कि जरा एक्सप्लेन करना नफ्स से जहाद। मैं इस चीज को बड़ा मतलब इसमें ये है कि भाई आपके अंदर पर्सनली जो खामियां उसे पहले जी बिल्कुल पहले ये कि देखें, कौमें बनती हैं एहसास से। जब तक आपके अंदर जब तक आपके अंदर एहसास नहीं है ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो एक बंदा था, वो सब्र से काम लेता, वो पत्थर से उसने थोड़ी देर उसने पूरा पहाड़ गिरा दिया, सिर्फ एक अकेले बंदे ने। तो ये है कि जब आपके अंदर एहसास होगा, हमारे मुल्क में, मैं सच्ची बात करूंगा, मैं झूठ बोलने वाला बंदा नहीं, ठीक है। हमारे मुल्क के अंदर सबको अपनी पड़ी है, ठीक है। हम उस दिन खड़े थे, बंदा कह रहा था, उसको मैं दीन की बात बता रहा हूँ, चल तू कौन होता है बताने वाला, ठीक है। उनकी रीजन क्या है? उन्होंने लिया दिमाग से काम और उन्होंने मेहनत की, ठीक है, इंडिया वालों ने, ठीक है। वो हमारे साथ ही आजाद हुए थे, आईटी में कहाँ पे वो चले गए, ठीक है। उनके पास इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब हमारा नमक पाकिस्तान उधर इंडिया जाता है, इंडिया 70 रुपए का पता नहीं कितने का देते हैं, उधर से वो 400-450 का बाहर बेच, नमक किसका? हमारा। तो हम क्या बेच नहीं सकते? हम क्या बिजनेस नहीं कर सकते? नहीं, अगर वो आईटी में चले गए, अगर उनकी इकोनॉमी बेहतर हो गई, तो इसके अंदर हम क्यों नहीं, मतलब इधर क्यों नहीं हमने अपना जज्बा दिखाया कि यार ये देखो, ये मेरा दुश्मन है, एक एग्जाम्पल है, अगर ये तरक्की कर रहा है तो मुझे भी करनी है, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में। जो ये भाई ने बात की है ना, उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमें लोगों ने फिरकों में बांट दिया। हम आपस में लड़ते रहे। कहते हैं कि मैं पीटीआई वाला हूँ, आप कहते हैं ये, मैं कहता हूँ मैं नून लीग वाला हूँ। हम कुछ करने के बजाय ना इधर खुद में उलझ चुके हैं। उन लोगों का ये मकसद है, उन लोगों ने हमें ये इन चीजों में उलझाया है, गैर मुस्लिम लोगों ने। और जो दूसरी हम क्यों उनकी बातों में आगे? लेट्स सपोज कोई सबसे प्रॉब्लम बहुत बड़ी मीडिया है, ये सोशल मीडिया है, जिसपे सबसे पहले उन्हें हमें बेहयाई पे लगाया हुआ। ये जो टिकटॉक पे प्लेटफॉर्म है, ये जो भी है, वगैरह इंस्टाग्राम, सबसे पहले हमने इस पे लगाया। हमें ये बताया नहीं जा रहा कि दुनिया में हो क्या रहा है। मुसलमान जब बेहयाई पे उतरता है ना, तो फिर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, वो उस काबिल नहीं रहता कि वो कुछ स्टैंड ले सके। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, चेंज आपको लगता है आ सकता है। और देखें, अगर हम आज भी 2024 में बात करें जंग की, कि भाई जैसे इन्होंने बोला 5वीं जंग, या कोई भी, ये अकेले नहीं, कई लोग ऐसी सोच रखते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसे बेहतरी आएगी? सर बेहतरी, मैं आपको बताऊं बेहतरी कब आएगी, मैं आपको एक रीजन, मेरे ख्याल से तो बेहतरी टेबल टॉक से, पीस से आएगी, मोहब्बत से आएगी। सर जिस दिन, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज हम कैमरा के सामने बात करूँ, जिस दिन हर इंसान सिर्फ अपना नहीं, अपने दूसरे साथ वाले भाई, पूरा अल्लाह ताला जब आपसे हिसाब लेगा ना, तो वो अल्लाह ने कहा था तुम्हें मैंने एक सरबराह बनाया अपने घर का। अल्लाह तुमसे पूछेगा तुमने अपने घर वालों के लिए क्या किया। फिर अल्लाह पूछेगा तुम्हारे साथ पड़ोसी थे, वो भूखे सोते रहे, तुमने क्या किया। तो जिस दिन हर इंसान, हर मुसलमान दिल में एहसास पैदा कर लेगा दूसरे इंसान के लिए, ठीक है, और मैं आपको उस दिन पूरी दुनिया पे मुसलमानों का हुकूमत होगी। दूसरी चीजें नहीं, वो मुसलमानों की देखें ना, अगर हम बात करें यही सेम चीजें अगर दूसरे लोग कर लें तो वो भी तो आगे निकल। सर आप यहूदी कितने हैं, मुझे बताएं, यहूदी कितने हैं? इसराइल की बात करें, बात ही बहुत कम है, 2.5 लाख कितने होंगे ना, इल्यूमिनाटी 2.5 लाख कितने ही है वो, ठीक है। तो ये बात उन्होंने किसको फॉलो किया? ये बात भी एक हद तक ठीक नहीं है कि हमारे में एहसास नहीं है। अच्छा, हम पाकिस्तानी लोग हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें
अभी तक इतना एहसास बाकी है कि जो हालात हमारी मुल्कों ने हमारे लोगों का कर दिया है ना, ठीक है। अगर हम में आपस में एहसास ना होता तो यहाँ सड़कों पे आपको भूखे खाना लोग जंगी मरे हुए होती है, नजर एक आते। दूसरे से छीना झपटी। मैंने देखा कोरोना के दिनों में हाँ। हमारे अपने लोग एक दूसरे को खाना देते थे, अपने लोग एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे। लोगों के 2-2 3-3 माह काम बंद थे। ठीक है। हमें एहसास है, हमने रमजान शरीफ में देखा लोग एक दूसरे का एहसास एक करते हैं। चीज में मैं खुद भी अपना जो मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया है और आपसे भी पूछना चाहूंगा, और गूगल भी अगर करें तो देखिएगा, मेरे ख्याल से जो डोनेशन देने के लिए या एक दूसरे की चैरिटी के लिए पाकिस्तान दुनिया के नंबर 1 या 1-2 टॉप 1 2 3 कंट्रीज में आता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?